नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं विश्वेंद्र पोद्दार एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटिकल में हार्दिक स्वागत करता हूं। इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत RPSC फर्स्ट ग्रेड, CTET सेकंड ग्रेड, SSC CGL GD, RAS, IAS और कंपटीशन एग्जाम के लिए ये क्लासेज आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंडियन हिस्ट्री से संबंधित आपका अध्याय 1 यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन पार्ट 1 यहाँ पर हम कवर करेंगे और आधा हिस्सा इसका हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय से। तो भारतीय पुनर्जागरण का जो पिता कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 1772 में बंगाल के राधानगर नामक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ। ध्यान रखना कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो राधानगर में, बंगाल के राधानगर में हुआ। वाराणसी में संस्कृत साहित्य और हिंदू दर्शन की पढ़ाई की इन्होंने, वाराणसी से पढ़ाई की थी। पटना में फारसी, अरबी और कुरान भी इन्होंने पढ़े थे। तो ये कहाँ पर पढ़े थे? पटना। इनके बारे में अब कथन में क्वेश्चन आने लगे, तो इसी प्रकार प्रत्येक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 1772 में बंगाल के राधानगर में जन्म हुआ। वाराणसी में संस्कृत साहित्य हिंदू दर्शन की पढ़ाई की। पटना में फारसी, अरबी और कुरान पढ़े थे इन्होंने। एक महान विद्वान जिन्होंने कई भाषाओं में प्रवीणता हासिल की, जिसमें अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक और हिब्रू शामिल है। ये कौन? इनको कई भाषाओं का ज्ञान था राजा राम मोहन राय को, जिनमें अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक और हिब्रू भी शामिल थे। सामाजिक सुधार की बात करें, सती प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा के अमानवीय प्रचलन के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन इन्होंने चलाया था। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग की मदद से 1829 में सती प्रथा को इन्होंने गैर कानूनी घोषित किया, समाप्त करने के लिए कानून बनवाया था। शिक्षा की बात करें तो भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के प्राचीनतम समर्थकों में से एक हैं। प्रमुख योगदान, हिंदू कॉलेज की स्थापना, जो अब प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना भी की थी। आधुनिक और वैज्ञानिक विचारों को फैलाने के लिए देसी भाषाओं के पक्ष में इन्होंने वकालत की। संवाद कौमुदी इनकी प्रमुख रचना है, एक पत्रिका जो इन्होंने सुधारात्मक और तार्किक विचारों को फैलाने के लिए प्रकाशित की। मोस्ट इंपोर्टेंट है संवाद कौमुदी किसकी रचना है? तो ये संवाद कौमुदी है राजा राम मोहन राय की। अब बात करते हैं इनके धार्मिक सुधार आंदोलनों की। तो ये दावा किया कि ये वेद और उपनिषद एकेश्वरवाद के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। एक सिद्धांत पर बल देते हैं, एकेश्वरवाद। वेदों और 5 उपनिषदों का बंगाली भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था। गिफ्ट टू मोनेटेलिज्म 1809 फारसी में इनके द्वारा लिखा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। गिफ्ट टू मोनेटेलिज्म इन्होंने कब लिखा था? 1809 में। और किस भाषा में लिखा था ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये लिखा था इन्होंने फारसी भाषा के अंतर्गत। वेदांत दर्शन को इन्होंने बढ़ावा दिया। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज के रूप में विकसित हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो वो राजा राम मोहन राय जाने जाते हैं। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना की थी, उसी को ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया था। आगे चलकर ब्रह्म समाज ने इस पर जोर दिया। तो देखिए, सबसे पहले मानव गरिमा, मूर्ति पूजा का विरोध और सामाजिक बुराइयों की निंदा की थी ब्रह्म समाज ने। जाति व्यवस्था का विरोध किया, क्योंकि इसे एकता के लिए हानिकारक माना। समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए हिंदू धर्म को नया रूप देने का उद्देश्य रखा। अब बात करते हैं हेनरी विवियन डेरियो की। हिंदू समाज में एक कट्टरपंथी सुधार आंदोलन के अग्रदूत, यंग बंगाल आंदोलन जिसे कहा जाता है, के प्रतिपादक माने जाते हैं। 1809 में इनका जन्म, एंग्लो इंडियन, पुर्तगाली पिता और भारतीय माता, इसलिए इनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। 1826 में मात्र 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने हिंदू कॉलेज में शिक्षक के रूप में कार्य किया और 1831 तक इन्होंने कार्य वहाँ पर किया था। इनके योगदान की बात करें, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे क्रांतिकारी आदर्शों से अत्यधिक प्रभावित हुए, जो कि फ्रांसीसी क्रांति का
प्रतीक थे। छात्रों को प्रोत्साहित किया तर्कपूर्ण सोच, सत्ता पर प्रश्न, सत्य की उपासना करने के लिए। स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आकांक्षा के लिए उनके अनुयायी डेरिजियंस कहलाए। धार्मिक अनुष्ठानों, कट्टर मान्यताओं की कड़ी आलोचना की। समर्थन की बात करें तो इन्होंने किसका समर्थन किया? सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन किया। महिला शिक्षा की वकालत की। महिलाओं की स्थिति में सुधार की बात की थी इन्होंने। हिंदू कॉलेज से उनके कट्टर विचारों के कारण उनको हटा दिया गया। मात्र 22 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता, ब्रह्म समाज के पुनरुत्थान में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुख्य पहल की बात करें तो 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो वो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई 1839 में। 1843 में तत्वबोधिनी पत्रिका भी इनके द्वारा प्रकाशित की गई। ब्रह्म समाज के माध्यम से उन्होंने समर्थन किया। विधवा विवाह, पुनर्विवाह, बहुविवाह प्रथा का उन्मूलन, महिला शिक्षा की वकालत की, किसानों की जीवन स्थिति में सुधार की बात की थी इन्होंने। उपनिषदों से चुने गए अंशों को संकलित किया, ब्रह्म धर्म का आधार बनाया। प्राकृतिक ईश्वरवाद की अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत की थी, जिसमें तर्कसंगत और नैतिक आध्यात्मिकता पर बल दिया गया। ब्रह्म समाज के विचारों की व्यापक स्वीकृति संभव हुई। ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर माने जाते हैं। भारत का ब्रह्म समाज की एच सेन, केशव चंद्र सेन को माना जाता है भारतीय ब्रह्म समाज का संस्थापक। और आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। केशव चंद्र सेन विद्यालयों की स्थापना की, राहत कार्यों का आयोजन किया। विधवा पुनर्विवाह को उन्होंने बढ़ावा दिया था। 1857 में ब्रह्म समाज में ये शामिल हुए थे केशव चंद्र सेन। 1859 में ब्रह्मो स्कूल की स्थापना की। 1860 सुधारवादी लेख प्रकाशित किए, जिनमें पहला लेख अध्याय था यंग बंगाल, यह तुम्हारे लिए है। नेटिव सिविल मैरिज एक्ट 1872 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे ब्रह्म समाज के नियमों के अंतर्गत विवाह को वैधता मिली थी। पूरे भारत में ब्रह्म समाज को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल के बाहर भी इन्होंने शाखाएं खोली, संयुक्त प्रांत, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास आदि में। पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर, प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान, 1891 में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य रूप में कार्य किया था इन्होंने। कॉलेज में विद्यासागर की उपाधि दी। कॉलेज ने इनको कौन सी उपाधि प्रदान की थी? विद्यासागर। उनकी गहरी संस्कृत ज्ञान के लिए दी गई थी उनको। गैर ब्राह्मण छात्रों को संस्कृत कॉलेज में प्रवेश दिलाया। महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रबल समर्थक रहे। 1856 का विडो मैरिज एक्ट का समर्थन किया था इन्होंने। 1849 में जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथुन के साथ मिलकर भारत का पहला स्थायी कन्या विद्यालय बेथुन स्कूल 7 मई 1849 में स्थापित किया था इन्होंने। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, भारत का पहला स्थायी कन्या विद्यालय किसने स्थापित किया था? तो 7 मई 1849 को जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथुन के साथ मिलकर के पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे बेथुन स्कूल भी कहा जाता है। प्रसिद्ध बंगाली व्याकरण ग्रंथ वर्ण परिचय के लेखक, तत्वबोधिनी पत्रिका, सोम प्रकाश, सब शुभकारी पत्रिका, हिंदू पैट्रियट जैसे प्रकाशनों से इनका जुड़ाव रहा। ज्योतिबा फुले महिलाओं, गरीबों, अछूतों के उत्थान के समर्थक, निम्न जातियों की लड़ाई के लिए स्कूल की स्थापना की। सत्यशोधक समाज के संस्थापक, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्योतिबा फुले से संबंधित जो क्वेश्चन बनता है इसका आंसर यहीं से बनता है। सत्यशोधक समाज 1873 में महाराष्ट्र में सत्य की खोज करने वालों का समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा। 1873 में कहाँ की गई थी? महाराष्ट्र में। ब्राह्मणवादी प्रभुत्व, जाति आधारित पदानुक्रम
का दृढ़ता से विरोध किया। ब्राह्मण पुरोहितों के बिना विवाह संपन्न कराने की परंपरा की शुरुआत की। भारत की पहली महिला शिक्षिका रमाबाई पहले इनकी पत्नी सबसे पहली थी। थॉमस पेन के क्रांतिकारी विचारों से ये प्रेरित रहे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ज्योतिबा फुले पर किसका प्रभाव पड़ा था? थॉमस पेन के क्रांतिकारी विचारों का। भारतीय सामाजिक क्रांति के जनक के रूप में ये जाने जाते हैं। मेजर वर्क की बात करें, तृतीय रतन, गुलामगिरी। तृतीय रतन प्रमुख कृति की बात करते हैं इनकी, तो तृतीय रतन 1855 में, पोवाड़ा छत्रपति शिवाजी भोसले यांचे 1869, गुलामगिरी 1873। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है गुलामगिरी कई बार पूछी है, लेकिन आपको इन सभी को ध्यान रखना है कौन कौन सी कृतियाँ ज्योतिबा फुले की हैं, ये आप सभी को ध्यान रखने। श्वेत कन्याचा असूर 1881 में। उन्होंने 11 मई 1888 को सामाजिक सुधारक विठ्ठल राव कृष्णाजी बंदेकर द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई थी। ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी? विठ्ठल राव कृष्णाजी बंदेकर ने। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए निःशुल्क तैयारी का हमारे चैनल पर करवाई जाएगी। साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री की संपूर्ण प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, वहाँ से आप जा करके सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, यूपीएससी हो, आईएएस, आरएएस, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी के लिए आपको नोट्स पैटर्न पर हमारी क्लासेज जहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। दादा भाई नौरोजी भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में सम्मानित। 1851 में रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना की ताकि पारसी धर्म को पुनर्जीवित किया जा सके। मोस्ट इंपोर्टेंट है, रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1851 में। 1865 से 66 में लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 की स्थापना की ताकि ब्रिटिश जनता के सामने भारतीयों की चिंताओं को प्रस्तुत किया जा सके। 1892 में ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले एशियाई फिन्सबरी सेंट्रल से लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। और किस पार्टी से चुने गए थे? लिबरल पार्टी से चुने गए थे। मुंबई विधान परिषद 1885-88 के सदस्य रहे। 1885 बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष चुने गए। गवर्नर लॉर्ड रे द्वारा बॉम्बे विधान परिषद के लिए नामांकित किए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के संस्थापक सदस्यों में से एक। 1886, 1893, 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, 1886 में, 93 में और 1906 में। 1893 में ब्रिटेन में भारतीय संसदीय समिति की स्थापना की। 1895 में भारतीय व्यापार रॉयल आयोग में नियुक्त किए गए। ड्रेन थ्योरी के अग्रदूत, जिन्होंने अपनी पुस्तक 1901 में पॉवर्टी एंड अनवेटेड रूल ऑफ इंडिया में विस्तार से इसको प्रस्तुत किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ड्रेन थ्योरी क्या थी? तो आपको ये ध्यान रखना है, धन निष्कासन का सिद्धांत इसमें दिया गया था। अब बात करते हैं रामकृष्ण परमहंस, जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। उन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, परंतु आध्यात्मिक प्रवचन ज्ञान से भरपूर थे। स्वामी विवेकानंद जी इनके शिष्य रहे। दक्षिणेश्वर कलकत्ता के पास स्थित काली मंदिर में मुख्य पुजारी के रूप में कार्य किया। सभी धर्मों के आंतरिक एकता में विश्वास किया और कहा कि केवल पूजा ही के तरीके अलग हैं। मानते थे कि मानवता की सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा मानी है, क्योंकि मनुष्य में ही ईश्वर का रूप निहित है। यह भी प्रचार किया कि धार्मिक मोक्ष त्याग, ध्यान और भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य, रामकृष्ण जी की मृत्यु के बाद उन्हें संन्यास ले लिया था। अपना जीवन उनकी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया। जाति व्यवस्था, अंधविश्वास, रूढ़िवादी अनुष्ठान
अधिविधानों की तीव्र आलोचना की गई थी इनके द्वारा। 1893 का शिकागो धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो धर्मसभा हुई थी, ऐतिहासिक भाषण दिया जिसमें उन्होंने हिंदू दर्शन को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया और शून्य के ऊपर उन्होंने भाषण दिया था। लगातार 3 दिन तक ये बोले थे। अपनी वाक्पटुता के लिए विश्व प्रसिद्ध हुए। अमेरिका के एक पत्रकार ने उन्हें ईश्वरीय अधिकार से वक्ता की उपाधि दी गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई। प्लीमेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस ऑफ शिकागो 1893, इनकी पुस्तक भी बाद में लिखी गई है इसके ऊपर, क्या क्या इनके विचार रहे थे। अब बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। इनका मूल नाम शंकर तिवारी। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 में की थी। आर्य समाज के संस्थापक। 1876 में सबसे पहले नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, भारतीयों के लिए, भारतवासियों के लिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1876 में उन्होंने नारा दिया था। श्री अरविंदो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता में से एक बताया। वेदों की ओर लौट चलो, इनका ही नारा था। वेदों की अचूक सत्ता में ये विश्वास करते थे। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों का समर्थन किया। ब्रह्मचर्य और ईश्वर के प्रति भक्ति को वैदिक जीवन का मूल्य माना था इन्होंने। तो आपके लिए कम समय में बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हम आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया, विशेष रूप से शिक्षा और धर्म ग्रंथों तक पहुंच के संदर्भ में। प्रसिद्ध सुधारवादी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की इन्होंने रचना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है सत्यार्थ प्रकाश। अन्य ग्रंथों की बात करें, संस्कार विधि, ऋग्वेद भाष्यम, वैदिक ज्ञान और आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा के समन्वय के लिए एंग्लो वैदिक विद्यालयों की शुरुआत की। उन्हें महर्षि की उपाधि दी गई। आधुनिक भारत के निर्माता में गिना जाता है। शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म छोड़ चुके व्यक्तियों को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाना था। शुद्धि आंदोलन चलाया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। एम.जी. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, लोकप्रिय रूप से जस्टिस रानाडे के नाम से जाने जाते हैं, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक सदस्य। कई सुधारवादी संस्थाओं की स्थापना की, जैसे व्यक्तोत्तेजक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक सभा, प्रार्थना समाज, बॉम्बे एंग्लो मराठी दैनिक पत्र इंदु प्रकाश का संपादन किया, जो उनके सामाजिक और धार्मिक सुधारवादी विचारों को दर्शाता है। मुख्य योगदान की बात करते हैं, भारतीय समाज सुधार के लक्ष्य को प्रभावित किया था इन्होंने। मानवीकरण, समानता लाना और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी और इसकी गतिविधियों को इन्होंने बढ़ावा दिया। पर्दा प्रथा, महिलाओं को सीमित रखने की परंपरा के खिलाफ अभियान चलाया। सामाजिक सम्मेलन आंदोलन की स्थापना की। 1861 विधवा विवाह संघ की सह स्थापना की, जिसका उद्देश्य हिंदू विधवाओं के विवाह को बढ़ावा देना था। शारदा एक्ट 1829, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, बैराम जी मालाबारी। सर सैयद अहमद खान, मुस्लिम समाज के एक वर्ग ने सैयद अहमद के नेतृत्व में ब्रिटिश संरक्षण को स्वीकार किया ताकि आधुनिक शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके। 1888 में नाइटहुड की उपाधि इनको प्रदान की गई उनकी वफादारी के लिए। पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा इस्लामी शिक्षाओं के साथ समन्वित करने का प्रयास किया। बल दिया कि मुसलमानों को राजनीति की बजाय शिक्षा और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रमुख कार्य और इनकी पहलें, 1859 त्रिकास सरकासी ए तहलिया बिजनौर और असबाब ए बगावत ए हिंद 1857 की क्रांति के कारणों की रचना की थी। इनकी प्रमुख रचनाएं रही 1867 में। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई, यूरोपीय वैज्ञानिक साहित्य का उर्दू में अनुवाद करने के लिए। सार्वजनिक विज्ञान व्याख्यान आयोजित करने के लिए इनके द्वारा 2 पत्रिकाएं शुरू की गईं, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजटी एंड तहजीब उल अखलाक, मोहम्मदन सोशल रिफॉर्म अंग्रेजी में।
शैक्षिक सुधार 1875 मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में, उर्दू नाम मद्रास उलूम। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। 1886 ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। मुस्लिमों की ऊर्जा को राष्ट्रीय विकास की दिशा में मोड़ने का प्रयास किया। शिक्षित युवाओं को प्रोत्साहित कर उन्हें राष्ट्रीय आकांक्षाओं से जुड़ने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।